नमस्कार, शुभ प्रभात, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ सभी मस्त होंगे। एक बार पुनः उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष लेकर एक नई करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। हम पढ़ रहे थे समसामयिकी प्रश्नोत्तरी 2020, जिसमें प्रतिदिन हमें करंट अफेयर से संबंधित 20 प्रश्न हैं उनका विश्लेषण करते थे। तो आज आपका अपना दोस्त मूलचंद डूडी एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित है लेकर एक नई प्रश्नोत्तरी। तो हो जाइए तैयार, निकालिए अपनी नोटबुक और कीजिए 20 प्रश्न तैयार, जो कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन सभी में अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो करते हैं आज की कक्षा की शुरुआत और बढ़ते हैं आगे। निकालिए अपनी नोटबुक और कीजिए नोट आज के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। एक कदम सफलता की ओर। यह रहा स्क्रीन पर आपके सामने आज का पहला प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न? है नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब से लॉन्च किया है? कि नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब से लॉन्च किया है? क्या है फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स? ये एक तरह की आधुनिक तकनीकी पर आधारित लैब है, जिसमें जो विद्यार्थी और बच्चे हैं उनको भावी तकनीकी को समझने में मदद मिलेगी इस फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स के माध्यम से। ये जो लैब्स है वो अटल किस पर? अटल टिंकरिंग लैब के स्थान पर कार्य करेगी। अटल टिंकरिंग जो लैब है उसके स्थान पर ये फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब है वो कार्य करेगी। तो कौन किसके साथ मिलकर किया गया है इसको लॉन्च? मेटा, इन्फोसिस, गूगल, ओपन एआई। तो इसका सही उत्तर होगा मेटा। मेटा के साथ मिलकर इसका क्या किया गया है? लैब का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2। विधानसभा अध्यक्ष, कहां के? राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने साइंस पार्क की आधारशिला कहां पर रखी है? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, माननीय वासुदेव जी देवनानी हैं जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा अभी 7 मार्च को साइंस पार्क की आधारशिला रखी गई है। बताना यह है आपको कि यह साइंस पार्क है ये कहां बनाया जाएगा, राजस्थान के किस शहर में बनाया जाएगा? जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। तो विद्यार्थियों सही उत्तर होगा अजमेर। कहां बनेगा साइंस पार्क? अजमेर में। अजमेर में साइंस पार्क ये जो बनने जा रहा है, इस पर अगर मैं बात करूं लागत की कि कुल लागत कितनी आएगी, तो 28 करोड़ रुपए की कुल लागत आएगी। इस साइंस पार्क में आपको विद्यार्थियों को विज्ञान एवं तकनीकी संबंधी जानकारी प्रदान करने की हेतु, जैसे तारामंडल है या अन्य विज्ञान की जो अनुसंधानें हुई हैं, खोज हुई हैं, उनसे आधारित ये पार्क होगा, जिसमें विद्यार्थियों को विज्ञान और तकनीकी पर आधारित विशिष्ट ज्ञान है वो प्राप्त होगा। तो 6 साल पहले से इस पार्क की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक ये काम पूरा नहीं हो पाया। अब इसकी आधारशिला किसने रखी है?
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने। कहा? अजमेर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी का तीसरा प्रश्न। हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की कौन सी खदान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है? किस कंपनी की है? साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की खदान है ये, जो कि एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। विद्यार्थियों देखना, पहला ऑप्शन है रानीगंज फील्ड, दूसरा गेवरा खदान, ऑप्शन सी में है भुवनेश्वरी ओसीपी माइन, और ऑप्शन डी में है दीपिका ओसीपी प्रोजेक्ट। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गेवरा खदान। कहां है ये गेवरा खदान? ये है झारखंड में। कहां है? झारखंड में है। और आपको मैं बता दूं कि इसकी जो उत्पादन क्षमता है, इसकी उत्पादन क्षमता, उत्पादन जो क्षमता है, ये उत्पादन क्षमता पहले कितनी थी? 52.5 मिलियन टन प्रति वर्ष, मिलियन टन प्रति वर्ष थी। अब इसे उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 70 मिलियन टन प्रति वर्ष कर दिया गया है। तो ये जो खान है गेवरा खदान, ये एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने जा रही है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का अगला सवाल। ये रहा स्क्रीन पर आपके सामने। देखिए, भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, दिल्ली। तो विद्यार्थियों सही उत्तर होगा केरल। केरल राज्य के द्वारा भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस, किस नाम से? सी स्पेस के नाम से लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यतिन भास्कर दुग्गल, कनिष्का शर्मा, वेशना पिचाई, अनुराग सिंह ठाकुर। क्या बताना है? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो सही उत्तर होगा यतिन भास्कर दुग्गल, जो कि प्रथम पुरस्कार जीता है। ये कहां के हैं? हरियाणा के हैं। बात करें कि द्वितीय स्थान पर कौन रहे, रनर अप कौन रहे, तो वो है वेशना पिचाई। ये कहां के हैं? तमिलनाडु। कनिष्का शर्मा है, वो तृतीय स्थान पर है और ये कहां के हैं? राजस्थान। अनुराग सिंह ठाकुर कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर हैं वो युवा सांसद मंत्री हैं। तो इसके विजेता कौन थे? यतिन भास्कर दुग्गल हैं, उन्हें प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पहली यूईएएफए महिला राष्ट्रीय लीग किसने जीती? यह है यूएफए चैंपियनशिप लीग का लोगो। ये बता दूं कि ये किससे संबंधित है। चित्र में आप देख पा रहे हैं कि ये फुटबॉल से संबंधित है, महिलाओं की लीग है। और इस लीग को पहली बार किसने जीता है? फ्रांस
स्पेन, पुर्तगाल, ब्राजील। तो विद्यार्थियों ध्यान में रहे, अंतरराष्ट्रीय समसामयिकी से संबंधित यह प्रश्न है जो कि पूछा जाने वाला है आगामी परीक्षाओं में। इसलिए याद रखना ये किसने जीती है, स्पेन ने। बात करूं मैं स्पेन ने किसको हराया है, तो स्पेन ने किसको हराकर, फ्रांस को हराकर ये लीग है वो जीती है। तो ये था आज का अपना छठा प्रश्न। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं, बने रहे अंत तक मेरे साथ, निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेकर जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में यूएसजीए का प्रतिष्ठित बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। यूएसजीए का प्रतिष्ठित कौन सा बॉब जोन्स पुरस्कार यूनाइटेड स्टेट गोल्फ एसोसिएशन, यानी इसका नाम क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन का प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसका नाम है बॉब जोन्स पुरस्कार। और बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, इस तस्वीर को देखकर भी आप बता सकते हो कि किसने जीता है। टाइगर वुड्स, स्कॉटी शेफलर, रोरी मैकइलरॉय और निक टेलर। तो सही उत्तर होगा टाइगर वुड्स। यहां मैं आपको दो फैक्ट बता दूं कि स्कॉटी शेफलर हैं वो ये भी यूएसए के हैं और फर्स्ट रैंकिंग है इनकी गोल्फ में। गोल्फ में फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, स्कॉटी शेफलर की, जबकि रोरी मैकइलरॉय हैं इनकी सेकंड पोजीशन है। तो यह था अपना 7वां प्रश्न पुरस्कारों से संबंधित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। करंट का प्रश्न है ये, हाल ही में मनाया गया है 8 मार्च, 15 अप्रैल, 1 मई, 21 जून। बताइए। इतना मैं बता दूं हिंट के लिए कि 21 जून है, 21 जून को तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 21 जून को। योग दिवस के रूप में भी मनाते हैं, योग दिवस। बात करें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 8 मार्च 2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। इसकी थीम क्या थी, थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन। इंस्पायर इंक्लूजन है वो इसकी क्या थी, थीम। 8 मार्च की तिथि है वो इतिहास के रूप में कई मायने रखती है। 8 मार्च 1930 को ही, 8 मार्च 1930 को भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। याद रखना है, भारतीय इतिहास में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी, तो 8 मार्च 1930 को। बात करें कि ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसको सबसे पहले यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, यूएनओ ने कब मान्यता प्रदान की थी, तो नोट कर लेना 1975 ईस्वी में यूएनओ ने इसको क्या दी थी, मान्यता दी थी। तो यह था आज का हमारा 8वां प्रश्न। बढ़ते हैं आगे 9वां प्रश्न। देखिए 9वां प्रश्न क्या पूछा गया है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली के द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्यिक उत्सव का क्या नाम है। विद्यार्थियों याद रखना, अच्छा प्रश्न है ये भी।
किसके द्वारा आयोजन किया जा रहा है? साहित्य अकादमी के द्वारा। कब किया जाएगा? 11 से 16 मार्च। कहां पर है? नई दिल्ली में। तो इस उत्सव का नाम क्या है? साहित्य महोत्सव, काव्य उत्सव, साहित्य उत्सव, कटोत्सव। तो इसका सही उत्तर होगा साहित्य उत्सव। क्या होगा? साहित्य उत्सव। सी ऑप्शन है वो सही होगा। बढ़ते आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किस देश को औपचारिक तौर पर नाटो में शामिल किया गया है? यूक्रेन और रूस के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के मध्य एक देश को नाटो के तहत सदस्यता प्रदान की गई है, और वो देश कौन सा है? फिनलैंड, स्वीडन, जापान, स्पेन। सही उत्तर होगा स्वीडन। ये नाटो का सिंबल है, लोगो है, और ये स्वीडन का है, वो स्वीडन का राष्ट्रीय ध्वज है। स्वीडन को मान्यता दे दी गई है किसमें? नाटो में शामिल कर लिया गया है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 11वां क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला दुनिया का पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा है? कौन सा ऐसा स्पेनिश भाषा को बोलने वाला देश है जिसने भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता दे दी है? निकारागुआ, स्पेन, अर्जेंटीना, चिली। तो सही होगा निकारागुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल NEIFF, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया फिल्म फेस्टिवल यानी NEIFF 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, और ये यहां होगा मिजोरम। तो ये है नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल। आप देख पा रहे होंगे इसका आयोजन कहां किया गया है? तो सही उत्तर होगा मणिपुर में। कहां? मणिपुर में आयोजित किया जा रहा है ये। बढ़ते आगे, देखिए 13वां प्रश्न। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आयुष्मान कार्ड केंद्र सरकार की योजना है जिसके तहत परिवार के मुखिया का आयुष्मान कार्ड बना होगा तो कैंसर, हार्ट अटैक आदि जो भयंकर बीमारियां हैं उनका निःशुल्क इलाज करवाया जा सकेगा। तो कौन सा राज्य है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बना दिए हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने का रिकॉर्ड बनाया है और देश का पहला राज्य है। 14वां क्वेश्चन। भारत के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया है? याद रहे विद्यार्थियों, ये भारत का ही नहीं जबकि ये विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। इसका उद्घाटन अभी किया गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये माननीय मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य M सिंधिया, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहां पर किया गया देखते हैं। रांची, कोची, हिसार, इंदौर। तो कहां पर किया गया था इसका उद्घाटन? हिसार में किया गया। हिसार कहां है? हरियाणा। हरियाणा के हिसार में इसका उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं आगे, 15वां प्रश्न। एशियाई रिवर
राफ्टिंग चैंपियनशिप मार्च 2024 में कहां आयोजित की गई है? एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप है ये। जैसा कि आप देख पा रहे हो, नदी के अंदर ये प्रतियोगिताएं होती है पानी में। कहाँ हुई थी ये प्रतियोगिता जिसका अभी आयोजन किया गया है? शिमला, पटना, देहरादून, गंगटोक। तो सही उत्तर होगा शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में इसका आयोजन किया गया है। क्या है ये? एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया ने किस पेमेंट कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अच्छा प्रश्न है ये। विद्यार्थियों, कुछ दिन पहले एक ऑनलाइन पेमेंट की जो कंपनी है उसको सरकार के द्वारा बैन भी कर दिया गया था, लेकिन अब उस पर जुर्माना लगाकर पुनः अनुमति दे दी गई है। कौन सी है देखना? पेटीएम, फोन पे, भारत पे, मोबीक्विक। ये चारों के चारों क्या है? डिजिटल पेमेंट के प्लेटफॉर्म है और इनमें से एक प्लेटफॉर्म पर सरकार के द्वारा 5.49 करोड़ का क्या लगाया है? जुर्माना लगाया है। तो सही उत्तर होगा पेटीएम। किस पर लगाया है? पेटीएम पर। बढ़ते आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन करने वाला 97वां देश बन गया है? क्रम याद रखना, कौन सा? 97वां। किस में शामिल हुआ ये? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अनुमोदन किया है पनामा ने, भारत, फ्रांस, यूएई। तो इसका सही उत्तर होगा पनामा। मैं बात करूं कि अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की, तो भारत और फ्रांस के द्वारा सामूहिक रूप से इस गठबंधन को प्रारंभ किया गया था और इसका अनुमोदन करने वाला 97वां देश कौन सा बन गया है? पनामा। बढ़ते आगे और देखते हैं 18वां प्रश्न। हाल ही में मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग का दर्जा मिला है। ये किस राज्य से संबंधित है? जीआई टैग क्या अर्थ होता है? जीआई टैग का ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी हम कह सकते हैं भौगोलिक पहचान। जिस प्रकार अपने राजस्थान में बात करें तो बीकानेरी भुजिया है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है, पिछले दिनों हुआ था। तो उसी प्रकार मांजुली मुखोटे और पांडुलिपि जो पेंटिंग है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, ये तो है मांजुली मुखोटे और ये है पांडुलिपि पेंटिंग। इसको जीआई टैग का दर्जा मिला है। कहां से है ये देखना, किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम। बात करूं मैं ओडिशा की, तो ओडिशा के तो आपको पता होना चाहिए, जो रूपा तारकसी है, सिल्वर फिलिग्री, उसमें जीआई टैग मिला है। तो ये जो पांडुलिपि पेंटिंग और मांजुली मुखोटे हैं, ये कहां से संबंधित हैं? ये असम से संबंधित हैं। याद रखना, अच्छा क्वेश्चन है ये। बढ़ते आगे, ये रहा आज का 19वां प्रश्न। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? गर्भपात को संवैधानिक अधिकार के रूप में दर्जा देने वाला राष्ट्र है, वो कौन सा राष्ट्र है? क्या बताना है? गर्भपात को किस राष्ट्र ने संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया है? ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली।
तो विद्यार्थियों, फ्रांस एकमात्र ऐसा राष्ट्र बन गया है जिसने गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की प्रश्नोत्तरी का ये अंतिम प्रश्न। हाल ही में इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, याद रख लेना, छपेगी परीक्षा में। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना किस राज्य ने शुरू की है? इस योजना को किस राज्य ने प्रारंभ किया है? तो बताइए क्या होगा सही? तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, एक हिंट है इसमें, आत्मनिर्भर हिमाचल 2027 की ओर बढ़ते कदम। तो निश्चित रूप से इस योजना को प्रारंभ करने वाला कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। क्या है इस योजना में? इस योजना में 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की महिलाओं के खाते में 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो चित्र में, ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ये घोषणा की है, ये योजना लागू की है। नाम क्या है? इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना। विद्यार्थियों, आपके लिए एक प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना कि जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ये किस पार्टी से संबंधित हैं? यानी हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में कौन सी पार्टी की सरकार है? तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप अवश्य लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा ऑनलाइन कोर्स लेने हेतु हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अभिज्ञान क्लासेज रतनगढ़ पर जाकर आप कोर्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।